जरा सोचो, आप दिन रात मेहनत करते हो, सैलरी मिलती है, लेकिन महीना के एंड तक पैसा कहीं गायब हो जाता है। और एक तरफ कुछ लोग होते हैं जो वही 24 घंटे में बिना स्ट्रेस में पैसा बनाते रहते हैं। डिफरेंस क्या है? यही सीक्रेट ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। आज मैं आपको इस बुक के 5 ऐसे गोल्डन लेसन बताऊंगी जो अगर आप समझ लिया तो आपकी लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ शिफ्ट हो सकता है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल लेसन यही है कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली घर खरीदता है, लोन पर कार खरीदता है, EMI पे हर महीना पैसा खर्च करता रहता है। यही है लायबिलिटीज क्रिएट करना। ऑन द अदर साइड एक रिच पर्सन एक छोटी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो रेंट पर चढ़ जाए, या एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करता है जो मंथली कैश फ्लो क्रिएट कर सके। इसलिए अमीर लोग अमीर बनते हैं और गरीब लोग गरीब बनते जा रही हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका कुछ खरीदने का मन करे, अपने आप से एक सवाल पूछना कि अभी जो मैं खरीदने के लिए प्लान बना रही हूँ, ये मेरी पॉकेट से पैसा निकालती है या मेरी पॉकेट में पैसा डालती है। ये एक क्वेश्चन आपको लायबिलिटी क्रिएट करने से बचा सकता है। हमारी दूसरा पावरफुल लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपोर्टेंस। स्कूल समय मैथ, साइंस, हिस्ट्री सबको सिखाता है, पर मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाता। इस वजह से एजुकेटेड लोग भी कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको अपना डेली रूटीन से थोड़ा टाइम फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टाइम को आप इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम बेसिकली अभी जो सोसाइटी में रहते हैं ये एक टिपिकल मिडिल क्लास सोच में चल रही है, जो बोलता है मेहनत करो, जॉब करो, सैलरी मिलेगी और यहाँ सभी को सिक्योर जॉब चाहिए और ये तुम्हारी सक्सेस है। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं पैसों को पीछे मत भागो, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। आपके पास 5000 है और आप बस उसको सेविंग अकाउंट में डाल देते हो तो क्या होगा ना, वो बस वही पड़ा रहेगा और इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खत्म कर देगा। लेकिन अगर उसी पैसों को आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो मनी टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा और ग्रो करेगा। यही है माइंडसेट डिफरेंस का। एक बंदा सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाता है, दूसरा बंदा अपने पैसों को एम्प्लॉय बना देते हैं जो उसके लिए दिन रात काम करता है। आज से ही एक छोटी हैबिट शुरू करो। अपने इनकम का एक छोटा परसेंटेज, चाहे वो 5% हो या 10%, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखो। पहले छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ वो एक बिग फाइनेंशियल ट्री बन सकता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। सोचते हैं रिस्क मत लो जब से रजिस्टर सोचते हैं रिस्क के पीछे अपॉर्चुनिटी छुपी है। ये माइंडसेट ही डिसाइड करता है आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पास जाओगे या फिर सैलरी के चक्कर में फंसे रहोगे। इसीलिए छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लो, जैसे एक साइड बिजनेस स्टार्ट करना, फ्रीलांसिंग ट्राई करना या एक न्यू स्किल सीखना जो पैसा बनाए। आखिरी और सबसे बड़ा लेसन ये है कि याद रखो, सिर्फ जॉब करके आप कभी भी ट्रूली रिच नहीं बन सकते। वेल्थ क्रिएट होता है जब आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का मिक्स बनाते हो। देखो, आज के टाइम छोटा बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन स्टोर, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल सर्विस सब लो कॉस्ट ऑप्शन है। और इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म गेम है, जैसे प्रॉपर्टी, SIP, स्टॉक्स या अपना खुद का वेंचर। फ्रेंड्स, एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो, कम से कम 2-3 इनकम स्ट्रीम क्रिएट करो। फाइनली फ्रेंड्स, ये थी आज की रिच डैड पुअर डैड बुक की 5 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। आज से अपनी सोच बदलो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करो। और हाँ, इसमें से सबसे पहले आप कौन से लेसन अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, कमेंट में जरूर बताना। अगर आज की समरी आपको अच्छी लगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्पायर वर्ल्ड फॉर मोर इंस्पायरिंग कंटेंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग टिल द एंड।